किसान साथियों राम राम। खेती बाड़ी 9897 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज फिर एक बार मैं ज्ञाने गाँव में आया हूँ हर्ष भाई के पास। इनका एक प्लाट का पता लगा था। उस दिन तो हर्ष भाई ने हमें बताया नहीं, लेकिन दोबारा पता लगा, मैं फिर इनके पास आया। जो इनका एक वैरायटी है, ये वेंटिलेटर वैरायटी है, जो वेंटिलेटर पर जाली। और ये पूछेंगे इनसे ये कब की बुआई की है और क्या प्रबंधन करा उन्होंने इसका जो इतनी अच्छी पहुंच गई है वो, क्योंकि वेंटिलेटर पर जाली है। वैरायटी कौन सी है? हर्ष भाई क्या हाल है? बढ़िया जी। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जी। हर्ष भाई ये बताओ, जो आपने जो वैरायटी बता रहे, जी। वेंटिलेटर वाली वैरायटी है यो मत जी। है वेंटिलेटर वाली। जी जी। पर आपके कहता मुझे लगता नहीं है वेंटिलेटर पे जा रही। मुझे तो लग रहा कि ये दोबारा जीवित होली वैरायटी। इस हिसाब को देखते जिस हिसाब से गन्ना आपके खेत में ये खड़ा। हाँ जी, गन्ना इसमें काफी हाँ। बढ़िया ही खड़ा सारा। चलो अंदर को जाकर देखें। देखो आप। कभी मुझे बाहर से दिखा रहे हो? नहीं, आप देखो अंदर आके देखो भाइयों, सारा खेत ये आपको देखो बराबर मिलेगा। खेत में कोई गन्ना ऐसा नहीं है जो आदमी टोला भाई खराब है। हर्ष भाई कब की बुआई का है यो है जी, गेहूं के तले के बोया था हमने यो। ये लगभग गेहूं के बाद बोया था? जी जी। मजाक कर रहे क्या या हकीकत में गेहूं के बाद बोया था? पड़ोसी से पूछ लिया आप। अच्छा जी भाई, हर्ष भाई बता रहे गेहूं के बाद बोया था। ये मई में बोया था जी। मई। और इसके जूने चेक करूं मैं, 1 2 3 4 5 जूने आ रहे सारे गन्ने में। छठा भी मांग रहा है जी जुना, तो ये बस फिर हमने बंधवाया नहीं। हाँ, पर हर्ष भाई ये बताओ, और है भी ये शादी विधि का ही? हाँ जी, शादी का ही है। क्यों, गेहूं जो हमने इसमें करना हुआ था। हाँ इसके गेहूं के साथ। हाँ। तो मैं उसमें जमाव नहीं मिला ट्रंच में। अच्छा। तो फिर हमने सोचा कि ये भी तो खराब हो जाएगा ऐसे। हाँ तो ये सही जमने का नहीं। ठीक। तो हमने जब ये खेत बहा के अपना और खेत अच्छा तैयार करके फिर हमने इसमें गेहूं तड़े का 38 बोया था। भाई हर्ष भाई, इसका पूरा प्रबंधन बता दो और किसान भाइयों का भला हो जाएगा। भाई गेहूं के बाद का ऐसा गन्ना नहीं मिलता जिस हिसाब का ये गन्ना हो रहा। और वैरायटी भी ये 0238 है जी, ये वैरायटी। इसलिए मैं ऐसा कह रहा था, मगर ये वैरायटी है जो वेंटिलेटर पे चली गई। आप इसकी हाइट भी चेक करो, 6 जूने आ लिए। ये देखो हर्ष भाई, इसका प्रबंधन बताओ जो बिल्कुल आप ना कराओ, जो और किसान भाइयों को भी काम आवे। जी, प्रबंधन तो सेम है जी इसका, जो पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको। अच्छा। वही है जी। इसमें हमने नीचे जिस टाइम बुआई करी, हाँ। ये कंचो स्प्रे मारी सीरा सागी। अच्छा। और उसके साथ हाइपरनेट मिथाइल इफको की सीरा सागी जी। इफको की दोनों प्रोडक्ट इफको के थे। अच्छा अच्छा। तो जी हमने उनका घोल बनाया 10 टंकी का। हाँ। ये लगभग हमारा 4 बीघे का खेत है। अच्छा। 5 बीघे की आती है एक कड़ की दवाई। तो हाँ। 8-10 टंकी हमने बना के और जी कंचो पे स्प्रे मारी इसकी। अच्छा, ड्रेंचिंग कर दी उसकी, जी मतलब ट्रीटमेंट करा सागरिका का, कंचे से खाद मिला के डाल ली ना जी, स्प्रे मारी हमने अच्छा उसकी। अच्छा। हमें स्प्रे में थोड़ा बेस्ट रिजल्ट मिला उसका पिछले साल भी। ठीक ठीक। तो जी हमने उसकी स्प्रे कर दी। हाँ। उसके बाद हमने उसमें डाई बो दी। यूरिया हमने उसमें डालना नहीं। ठीक। यूरिया नीचे डालना भी चाहिए कि वो फंगस बना हुआ है। बिल्कुल। पहले कुछ किसान कैसा करें, अगर मट्टी करवा के घेर देंगे यूरिया। हाँ। जागा दो कंची के ऊपर ही। बिल्कुल वो अपनी परत बनाओगा और एकदम फंगिसाइड जायज बात। बिल्कुल। बस जी। उसके बाद हमने इसमें वही सेम दवाई इफको की सीरा सागी जो नीचे लगाई थी। उसके बाद हमने इसमें कोरोजन का साल्ट लगाया, इचिबान क्रॉप साइंस का। अच्छा, इचिबान जानदार के नाम से प्रोडक्ट है जी वो। अच्छा। बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट है। किसान भाई ऐसा नहीं है मेरे पे दे ले सके। हाँ। इतनी दुकानदार है, आप किसी से भी ले सको, मुजफ्फरनगर से, कहीं से भी है वो कहीं भी मिल सका है। जी जी। वो तो भाई आपका काम है बताने का। जी आप जी। हर्ष हम भाई तो किसान दुकानदार को भी बता हैं, सकते देखो हैं जी। किसान भी हैं। और ये भी चाह रहे भाई किसान का भला हो, कम लागत में बढ़िया पैदावार हो। इसमें लगभग जी तीन स्प्रे मारी हमने बस सीरा सागी लगने के बाद। इसमें हमने तीसरी स्प्रे भी अब मारी थी लगभग 15 दिन पहले। अच्छा। अब देख लो आप, नवंबर लगने वाला। और उसमें खाद कितने डाल दे भाई? खाद डाल लीजिए इसमें 2। अकेले डाल लिया, उसमें कुछ मिला के भी डाला? जैसे उसमें पड़वार की दवाई डाल ली ना जी, उसमें फिब्रोनिल गिरी थी और यूरिया था। अच्छा। एक प्रभात फर्टिलाइजर की किट है जी। उसमें लगभग 5-6 चीज आती है। अच्छा। 10 किलो फेरस है, 10 किलो मैग्नीशियम जिंक वगैरह वो मिलाकर हमने डाला था जिसमें। अच्छा। वो में डाई डाली थी। उसके बाद हमने जो इसमें दूसरा खाद दिया वो हमने दिया पहली बंधाई में। अच्छा। उसमें जी मिला हमने फिब्रोनिल 3% वाला 2 किलो का बिका। और जी यूरिया इसका कैल्शियम गिरा था 11 गिरा का। तो किसान भाइयों, 2 खाद डाली जी इसमें। 2 खाद डाले हर्ष भाई ने, स्प्रे होली इसमें 4। पर बात यह है, जो भाई बता रहे हैं जिस हिसाब की दवाई सब बता रहे हैं उस हिसाब से तो भाई रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा जी। ये तो 38 तो छोड़ते नहीं मुझे डांगे देख ना जी। हमने तो जो दूसरा खेत बोया ना, हाँ, वो धानों के नीचे का वो 38 का ही बोया।
इस एक सब बार पर हर्ष भाई वैरायटी लगी इसकी नहीं है मैं हाइट चेक करवाओ मुझे इसकी आप एक बार ऐसे ही। हाइट देखो जी इसकी, ये देखो भाई हर्ष भाई, इसकी बहुत होगी बढ़िया हाइट जा रही 12 है फुट भाई। के समथिंग तो होगी जी, 12-13 की। हाँ हर्ष भाई एक बार और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, कोई भाई दुकान से अगर सामान लेना चाहे, दवाई लेना कॉन्टैक्ट चाहे भाई। नंबर है जी 7310784722। ठीक है किसान भाइयों। और सर ये खेत ऐसा ही जी है जी, वो बिल्कुल आप भाई ऐसा नहीं है ये कि धोए नहीं, वैरायटी सब ऐसा ही है। 0238 है और गेहूं के बाद की बुआई का गन्ना है। अगर किसी किसान भाई को दवाई चाहिए हो जो हर्ष भाई बता रहे, या और भी कोई दवाई चाहिए हो, तो भाई इनके एड्रेस पर संपर्क करें, और इनका सभी नंबर है। दवाई किसान भाई को मैं कहना चाहता हूँ, हाँ सभी दवाई बिल्कुल होलसेल रेट में मिलेगी, मतलब जायज रेट में मिलेगी। जैसे प्रोडक्ट हुआ है ये परफेनोफोस, मार्केट हाँ में बिक रही, कोई 600 की बेच रहा, अच्छा कोई अच्छा 650 की बेच रहा। हाँ हमारे पास है किसान भाई 550 रुपये देंगे हम। आप इसमें भारत की, हाँ पीआई की, मतलब जो ब्रांडेड कंपनी है वो मिलेगी। भाई एक बार हर्ष भाई को सेवा का मौका अवश्य दें। सभी भाई को धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। धन्यवाद।